नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 12 अगस्त 2020 और यहाँ पे 13 अगस्त 2020 एक्सपायरी डे के लिए डेली बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे दोनों इंडेक्स दोस्तों एक्सपायरी डे को क्या रिजल्ट आ सकता है, कहाँ किस लेवल पे ओपन हो सकता है, क्या टारगेट हो सकता है। उसके पहले मैं चाहूँगा कि कल जो मैंने एनालिसिस करके आप लोगों के लिए दिया था उस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि कल निफ्टी आज जो है निफ्टी उसके हिसाब से चला और बैंक निफ्टी चला या नहीं चला। दूसरी बात, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। क्योंकि यहाँ पे मैं वीकली पिक्स यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक देता हूँ, पोजिशनल कॉल देता हूँ, इंट्राडे कॉल देता हूँ, हेवी वेट स्टॉक एनालिसिस करता हूँ 50-60 स्टॉक की, साथ ही बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस करता हूँ, साइकोलॉजी की वीडियो डालता हूँ, साथ ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी सब भी डालता हूँ। तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और साथ ही फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। तो चलिए निफ्टी की एनालिसिस करता हूँ सबसे पहले और 3-4 कंडीशन पे नॉर्मल, गैप अप, गैप डाउन और इंट्राडे सारे टाइम फ्रेम पर देखेंगे क्या हो सकता है। आज देखिए पहले तो ये 2 दिनों को आप समझिए, ये इस 2 दिनों का पैटर्न को जो मैंने कल भी बताया था इसको आपको ध्यान देना है ना। ये सेम है, ये क्या है, सेम है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ओपन और क्लोज जो है ना इक्वल है, यानी कि यहाँ इस 2 दिन बायर और सेलर बिल्कुल कंफ्यूज थे। क्या थे? कंफ्यूज थे। चलिए कंफ्यूज थे। अब आज थोड़ा सा क्लियर तो हुआ, लेकिन अंत में फिर उसी बात पे ले जाके क्लोज कर दिया जहां पे कंफ्यूजन फिर से क्रिएट कर दिया। लेकिन आपको एक चीज़ इस पे आज इसने अच्छा काम क्या किया है ना, हमने अच्छा काम ये देखा आज कि आज का जो हाई प्राइस है और आज का जो क्लोज प्राइस है बिल्कुल इसके पास में जाके क्लोज किया है। यानी कि अगर हम हाई प्राइस की बात करें तो 11,322 का है और अगर क्लोज प्राइस की बात करें तो 11,308 का है। कुल मिला के कितने पॉइंट का डिफरेंस है? तो 14 पॉइंट का डिफरेंस है। यही देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो 14 पॉइंट का डिफरेंस है दोस्तों, तो ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। इसका मतलब हम क्या मान के चलेंगे कि क्लोजिंग हाई इक्वल टू क्लोज है। और मैंने कितनी बार बोला कि अगर हाई इक्वल टू क्लोज रहेगा दैट मीन स्ट्रांग होता है ना, स्ट्रांग होता है। तो कल हम लोग निफ्टी को थोड़ा स्ट्रांग भी देखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कुछ कारण हो गया, न्यूज़ वगैरह आ गई तो गिर भी सकता है, क्योंकि नए जब डाउ वगैरह काम नहीं करेगा सही से तो ये भी नहीं कर पाएगा। बाय करेंगे, अभी भी हमारा जो बाय का लेवल एक्टिवेट होगा कहाँ पे होगा? बाय साइड में। मैंने सबसे पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन को देखेंगे। नॉर्मल कंडीशन दैट मीन्स जिस जगह पे आज क्लोज हुआ है निफ्टी उसी के आसपास अगर ओपन होता है कल तो क्या करना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में जब ये 11,350 को ब्रेक करेगा हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। बाय अब 11,350, 11,350 के ऊपर हम लोग बाय का पोजीशन बनाएंगे और इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट होगा वो 11,400 के आसपास का होगा। 50 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 400 का एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है इसके पास। एक बात को ये समझना है। तो यहाँ पे 50 पॉइंट के टारगेट आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये 11,350 के पास नहीं ओपन हुआ, मतलब उसको ब्रेक नहीं किया 11,350 को, और किसी भी कारणवश अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है, नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करता है 11,300 को, तो हम सेल कर सकते हैं। सेल बिलो 11,300, 11,300 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट उस कंडीशन में 11,250 का होगा, यानी इधर से भी 50 पॉइंट। अब कल आपको ये देखना है कि 50 पॉइंट इधर से भी हो रहा है, 50 पॉइंट इधर से भी हो रहा है। कल एक महत्वपूर्ण इवेंट है, वो है वीकली एक्सपायरी। क्या है? वीकली एक्सपायरी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, वीकली एक्सपायरी है, इसको ध्यान में आपको रख के चलना है। तो ये हुआ नॉर्मल कंडीशन में बाय और सेल के बाद। मैं अगर गैप अप गैप डाउन की बात करूँ तो गैप अप की बात करता हूँ तो आपको ठीक इस चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये 11,400 का भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस नज़र आ रहा होगा, है ना। 11,400 का नियर में अब तो वही आ रहा है। ठीक है, तो मैं गैप अप की कंडीशन मान के चलता हूँ कि निफ्टी कल अगर गैप अप ओपन होगा तो 11,400 पे ओपन होगा अगेन। ठीक है, और कल अगर आप लोगों ने वीडियो फॉलो किया है मेरा तो मैंने क्या कहा था कि 11,400 जो है 11,400 इज़ हाईली मोस्ट स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस। 11,400 को ब्रेक करना फिलहाल निफ्टी के लिए उतना आसान काम नहीं है। आप देख रहे 1 2 3 4 5 बार निफ्टी इसी प्राइस से गिरा है। तो अगर अभी निफ्टी वापस से इस लेवल पे ओपन होता है 11,400 के पास तो पॉसिबिलिटी इस बात की है कि यहाँ से भी निफ्टी वापस से गिर सकता है।
क्लियर है। तो अगर 11,400 पे गैप अप ओपन होता है और ये नीचे की साइड, तो हम सेल करेंगे ना, पॉसिबिलिटी इस बात की बनती है सेल करेंगे, क्योंकि पीछे भी वो 11,400 के पास से गिरा है, तो हम तुरंत सेल नहीं करेंगे, इसको इस तरह से नीचे आने देंगे। 11,000 अभी जैसे कि निफ्टी हमारी की क्लोजिंग है, गैप अप मान के चल रहा है ना, गैप अप हो सकता है, क्लोज कर रहा है 11,308 पर और ये 11,400 पे ओपन हो जाता है गैप अप। तो इस तरह से अगर ये नीचे आता है 11,390 है ना, 11 ओपन होने के बाद 11,380, 11,370 ऐसे करके अगर वो नीचे आ रहा है तब हम सेल करेंगे, यानी कि सेल बिलो हमारा कितना होगा, सेल बिलो हमारा होगा 11,370। 11,370 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे और उस कंडीशन में हमारा सेल साइड में टारगेट जो होगा वो आज का जो क्लोजिंग है वो टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट 11,310 के आसपास का या 300 के आसपास का टारगेट होगा। इसको भी अगर ये तोड़ देता है नीचे की साइड में तब टारगेट हमारा 11,250 का होगा। ये सेल साइड की बात मैंने आपको बताया अभी फिलहाल। गैप अप में अगर ओपन होता है तो सेल किस जगह पे करेंगे ये बताया। बाय का भी कंडीशन होगा। अब चलिए बाय साइड का देखते हैं कि अगर ये 11,400 के पास गैप अप ओपन होता है और अगर ऊपर की साइड में अगर ये 11,430 को ब्रेक करता है, ठीक है, 30 पॉइंट ऊपर जाके, तब हम कहीं ना कहीं ये समझ लेते हैं कि अब ये जो है ऊपर यानी 11,400 का जो सपोर्ट प्राइस हो गया, रेजिस्टेंस था, वो सक्सेसफुली ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद अब कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तब हम 11,430 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाते हैं और टारगेट उस कंडीशन में दोस्तों हमारा होगा 11,500 का। हालांकि इसके पहले भी एक टारगेट आपको मिल सकता है, वो है 11,470 का एक टारगेट होगा, देन हमारा टारगेट 11,500 का यानी 11,500 का होगा। तो ये निफ्टी में गैप अप कंडीशन में मैंने आपको बताया कि किस जगह पे बाइंग और सेलिंग करना है। अब हम लोग जरा गैप डाउन को भी देखेंगे और फिर उसके इंट्राडे लेवल भी चेक करेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। गैप डाउन की बात कर लें तो अभी 300 के आसपास में क्लोज करता है, तो जैसे ऊपर 4,000 का रेजिस्टेंस है तो नीचे 200 का सपोर्ट है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर इसको गैप डाउन ओपन होना होगा तो 200 के आसपास ही ये ओपन होगा। क्लियर है ना दोस्तों। मैं फिर से बता दूं, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं डेली बेसिस पे। अब देखिए ये गैप डाउन मान लेता हूं कि ये 11,200 पे ओपन होगा। क्यों गैप डाउन 200 पे ओपन होता है, क्योंकि यही अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है। 200 का रेजिस्टेंस है हमारा 400 का, 11,400 का, और सपोर्ट है हमारा 11,200 का। क्लियर हो गया। तो मैं मान के चलता हूं कि 11,200 के पास ये कल ओपन होता है, तो जब 11,200 के पास ओपन होगा ना तो हम इस कंडीशन में आप देखेंगे यहीं पे ये 11,200 के पास कई बार अपने आप को होल्ड किया है, तो हम बाय का पोजीशन कहां बनाएंगे, जब इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलेगा तब, और इस कैंडल का हाई आता है 11,230, तो हम बाय अबव करेंगे 11,230, 11,230 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। गैप डाउन ओपन होगा 11,200 पे, ऐसे ये अभी 11,308 पे क्लोज किया हुआ है और ये कल गैप डाउन ओपन होगा 11,200 पे मान के चलते हैं अगले दिन। तो जब ये 11,230 के लेवल को ब्रेक करेगा ना तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट उस कंडीशन में यही जो हमारा क्लोजिंग है वो हमारा टारगेट होगा, यानी टारगेट हमारा 11,300 के आसपास का हो सकता है। क्लियर हो गया। तो ये नहीं गया, मान लेता हूँ अब ये 11,230 के पास ऊपर ही वो गया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर हम सेल साइड का व्यू भी देख सकते हैं। तो सेल का इस लेवल पे करेंगे, उसी तरह नीचे इसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 11,170 का, तो हम सेल का लेवल की बात अगर करते हैं तो सेल करेंगे सेल बिलो 11,170, 11,170 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट उस कंडीशन में होगा 11,100 रुपए का, यानी 100 पॉइंट का, यानी 11,100 का हमारा टारगेट मिल सकता है गैप डाउन में, जब ये 11,170 के नीचे निकलेगा तब। इसको ध्यान में रखना है आपको। तो ये गैप डाउन में भी मैंने आपको बाय और सेल के कंडीशन बता दिए, इसको अब मैं चेंज करूंगा और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ इससे भी नहीं बात बनेगा, आपको 15 मिनट, चूंकि आप लोग बहुत फास्ट ट्रेडिंग करते हो तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज करिए, ज़्यादा बेहतर होता है, थोड़ी सी नॉइज खत्म हो जाती है 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम का भी चार्ट देखना आज बेहद जरूरी है। आप ये देखिए, मैं डेली बेसिस पे दिखाता हूँ, फिर भी मैं कल भी दिखाया था मैंने और आज भी। कल मैंने बताया था कि निफ्टी एक्चुअली एक रेंज में फंसा हुआ है ना, उस रेंज के ऊपर या नीचे हमारा ट्रेड बनेगा। गैप डाउन खुल गया तो ये चीजें भी मैंने कल बताया था कि किस जगह पे ओपन हो सकता है, और 11,230 के ऊपर मैंने कल भी बाय साइड में बोला था, है ना, और ये ठीक है 11,240 से ही ऊपर गया तो फिर ऊपर चला। इसका मतलब जो एनालिसिस कल किया था वो बिल्कुल सही हुआ था
अब आपको ये समझना है कि आज भी कहीं ना कहीं निफ्टी ने उसी तरह का एक प्राइस चैनल यहाँ पे बना के रखा है। ठीक है, ये देखिए प्राइस चैनल। लेकिन इस प्राइस चैनल के अलावा भी हमें ये देखना होता है और भी चीज़ों को कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी निफ्टी ऊपर से ले रहा है। देख रहे हैं ना चीज़ों को कैसे मैच कर रहा है। तो अगर इंट्राडे के चार्ट पे कल अगर ये 15 मिनट के चार्ट पे 11,320 या 30 ज़्यादा बेहतर होगा 30, अगर ये 50 मिनट के चार्ट पर 11,330 को भी ब्रेक कर दे तो हम बाय का लेवल एक्टिवेट करके टारगेट ऊपर के कंडीशन में 11,370 के आसपास का एक टारगेट हम अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं, 11,370। और सेकेंड टारगेट जो होगा हमारा 11,370 का टारगेट पहला, दूसरा टारगेट हमारा कहीं ना कहीं वो 11,400 का हो सकता है। लेकिन अगर इसको नीचे स्ट्रेट लाइन के नीचे निकलता है, वापस सेल साइड में चले जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं 11,300 के नीचे या 11,290 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे, सेल बिलो 11,290, और देन हमारा टारगेट होगा 11,200 के आसपास का। इसके बीच में एक टारगेट 11,000 आपको 250 भी मिलेगा, 290 के पहले एक टारगेट 290 के नीचे जब निकलेगा तो एक टारगेट 11,250 का मिलेगा, देन हमारा टारगेट 11,200 का हो सकता है। तो ये दोस्तों निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। इसके बाद आप बने रहिए, मैं अभी बैंक निफ्टी के चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ। लाइक का बटन दबा दीजिए, नहीं तो भाव विभोर होकर वीडियो देखते हैं फिर भूल जाते हैं लाइक करना। चलिए अब बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, देखते हैं बैंक निफ्टी। कल मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा कम स्ट्रांग है। ये लाइन मैंने कल कहा था कि बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा स्ट्रांग है। तो क्या गलत कहा था? देखिए ये भी आज भी उसी की तरह से पॉजिटिव चल रहा है ना। लेकिन इसके मैंने आपको बिहेवियर कल मैंने फिर से समझा था, 3 दिनों से समझा रहा हूँ। नए सब्सक्राइबर हैं तो फिर समझ लीजिए इसका बिहेवियर किस तरह से बैंक निफ्टी चल रहा है। देखिए ये पहले अप जा रहा है दोस्तों, फिर ये डाउन आ रहा है, फिर ये अप जा रहा है, फिर एक डाउन आ रहा है, फिर एक अप जा रहा है, फिर एक डाउन आ रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर एक डाउन आ रहा है, और अब ये क्या कर रहा है? अप जा रहा है। तो मैंने आपको ये चीज़ें बताया था कि यहाँ से ये जो ऊपर जाता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। क्लियर हो गया ना? इस तो सपोर्ट कितना आ रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया कि ये अप जा रहा है, डाउन आ रहा है, तो इस तरह से देखिए जितना बार भी ये डाउन आया और जहाँ से ये बाउंस किया है, इस प्राइस को ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया है, यानी 21,000 का। और उसी तरह से जहाँ से वो रिजेक्ट हो रहा है बार बार, आप देख रहे हैं इस प्राइस से वो रिजेक्ट हो जाता है, तो एक मिला के इसका कितना का रेजिस्टेंस आ रहा है? रेजिस्टेंस आ रहा है 22,000 का एक था जिसको किसने सक्सेसफुली ब्रेक किया। अब रिसेंटली रेजिस्टेंस कितना आ गया? 23,000 का आ गया। क्लियर है? क्योंकि अब 23,000 से रिजेक्ट होके नीचे आ रहा है, ये दिख रहा है। तो ये चीज़ों का आपको समझना है कि अब ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल, इस पे भी आपको अपना व्यू देना है कि कल जो मैंने एनालिसिस किया था क्या उसके हिसाब से बैंक निफ्टी चला या नहीं चला। ठीक है, तो हम अभी क्लोजिंग कर रहा है 22,264 पे, इस बात को आपको देख के चलना है। अच्छी बात है, ओपन हुआ है, ये हाई भी देख सकते हैं, हाई है 22,326 का, 22,326, और क्लोज किया है 22,264, लगभग 80 पॉइंट है ना। 60 और 40 20 60 पॉइंट का डिफरेंस है ना, मात्र 60 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इतना बड़ा इंडेक्स है 22,000 का, 60 पॉइंट का डिफरेंस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत कम डिफरेंस है। कल हम बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं? एक्सपायरी डे है, इसको ध्यान में रख के हम बाय करेंगे, इसको हम बाय करेंगे ऊपर की साइड में 22,330 के ऊपर। ठीक है, 22,330 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, यानी कि बाय अबव 22,330, 22,330। और कुछ अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो 22,350 के ऊपर आप बाय का पोजीशन बनाइए, उसके पहले मत बनाइएगा, एक्सपायरी है, संभल के करना है। 22,350 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट उस कंडीशन में 22,500 का होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहीं पर अब इसका एक रेजिस्टेंस लेवल एक्टिवेट है, तो एक टारगेट 22,500 का, सेकेंड टारगेट 22,700 के आसपास का बैंक निफ्टी में मिल सकता है। लेकिन अगर ये 22,350 के ऊपर नहीं ब्रेक करता है तो हम कहीं ना कहीं सेल के लिए भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे। तो सेल के जो लेवल होंगे वो लिख देता हूं। सेल साइड हम बैंक निफ्टी को करेंगे जब ये 22,200 के नीचे ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे, सेल बिलो 22,200, और देन टारगेट, फर्स्ट टारगेट 22,000 का, यानी कि 22,000 का जो सपोर्ट था वो हमारा टारगेट होगा पहला, और दूसरा टारगेट 21,800 का हमारा टारगेट होगा। इसको आपको ध्यान में रख के दोस्तों चलना है। एक ज़बरदस्त बाउंस आने की संभावना है, हालांकि जो अपना प्रीवियस हिस्ट्री को ये रिपीट कर रहा है, उस हिस्ट्री के हिसाब से अगर ये 22,500 को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो तेजी से 23,000 के भी मूवमेंट आपको दिखा सकता है आने वाले समय में। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना है। तो दोस्तों ये निफ्टी बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट
वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।